स्पाई एजेंट्स की जो हम पिक्चरें देखते हैं सर, हमने एक था टाइगर देखी, हमने वो पठान देखी, वो क्या स्पाई है सर, स्पाई इसको बोलते हैं। दिस इज अ परफेक्ट स्पाई फिल्म। कोई 2 स्टार दे रहा है, कोई 2.5 स्टार दे रहा है, कोई 3 स्टार है। बोले कहाँ से महारथी आते, क्या ज्ञान मिला है उनको, क्या उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है, क्या की है। तो रणवीर सिंह के जो फैंस है ना, यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाई है, और यश के जो फैंस हैं उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। हाँ, वो जो मैं पिक्चर देखा ना यार, ये हमारी पिक्चर है यार, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ ये मेरी पिक्चर है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पिक्चर का नाम है धुरंधर। तीसरी बार आज मैंने देखा। आप सोच रहे होंगे कि यार इसके पास कितना वक्त है। यार वक्त ही वक्त है, अभी कोई दूसरी पिक्चर लगी ही नहीं है तो क्या करें, अभी यही पिक्चर देख रहे हैं। और पिक्चर देखकर इनलाइटमेंट जो होता है ना, एक अलग ही किस्म का हो रहा है। एंटरटेनमेंट जो होता है ना, एक अलग किस्म का हो रहा है। दोनों जो चीजें होती है ना, वो इस फिल्म के अंदर मिल जा रही है। और कास्टिंग देखिए इतनी अच्छी, एक्टिंग देखने को मिलता है। और मेरे साथ इस वक्त पतलू जी भी थे, हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट गाय है, जो फिल्म के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं। और इन्होंने फिल्म देख लिया धुरंधर। मुझे 1 महीने से बोल रहे थे कि धुरंधर मैं जब देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। आज जान लेते हैं कि धुरंधर इन्होंने देख लिया है तो इनके साथ क्या हुआ है आपके साथ। रवि भाई, मेरे को याद है कि हम 1.5 साल पहले जब पहली बार गेटी गैलेक्सी के बाहर मिले थे, तभी हमने एक वीडियो बनाया था वाई बॉलीवुड कांट। उसमें हमने बॉलीवुड को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। टुडे आई वुड से दैट बॉलीवुड, दैट इज़ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इज़ बैक एंड इट्स बैक विद अ बैंग, एंड दैट बैंग इज़ धुरंधर। ब्रिलियंट फिल्म। आई वुड से दैट बहुत टाइम के बाद एक हिंदी फिल्म देखने में इतना मज़ा आया है, इतना होलसम है। आई वुड से दैट लास्ट मुझे एक मज़ा आया था फिल्म देखने में, दैट वाज गैंग्स ऑफ वासेपुर। पार्ट 1 पार्ट 2 थी, 2 पार्ट में बनाई गई थी। और उसके बाद एक अच्छी फिल्म जो देखने मिली है, दैट इज़ धुरंधर, दैट इज़ डायरेक्टेड बाय नन अदर देन आदित्य धार। आई थिंक उनकी फिल्म्स हम काफ़ी पसंद कर चुके हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स। रणवीर सिंह के लिए भी बतौर एक्टर दिस इज़ अ कमबैक। आई वुड से दैट कोई भी फिल्म हम देखते हैं, उसकी अगर कास्टिंग अच्छी हो ना, तो 50% फिल्म उधर ही अच्छी हो जाती है। स्पेशल मेंशन टू द कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा। He has not only casted the main actors but even the side actors who's made the film. बहुत बड़ा काम इन्होंने पहले ही निपटा दिया। आई थिंक अगर कास्टिंग फिल्म की सही हो जाए तो आई थिंक आधा काम उधर ही हो जाता है। और जो हिसाब से लोग डेफिनेटली, अक्षय खन्ना साहब इज ऑल ओवर इंस्टाग्राम, आप रील देखो तो उनके गाने दिख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, आई थिंक ही इज डन मैजिक। हम भी थिरक रहे हैं गाड़ी में बैठकर। और जिस दिन पिक्चर रिलीज हुआ, मैंने पूछा कि यार ये कौन सा गाना है। मैं ऐसा सर्च कर रहा था, वल्ला खुशकिस्मत, ऐसा मैं सर्च कर रहा था, आ ही नहीं रहा था। बाद में लोगों ने कमेंट किया, फिर ट्विटर पे लोगों ने कमेंट किया, फिर बहुत सारे लोगों को पता चला। करेक्ट। आई थिंक ही इज अ वाइब। वो जो उन्होंने विलन का काम छावा में किया था, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट ऑरा फार्मिंग बॉस। यू लुक एट हिज स्क्रीन प्रेजेंस, आपको गिन आएगी, आपको गुस्सा आएगा, आप उसके फैन भी बनोगे। बट आई वुड से दैट वो एक ऐसा आदमी है। और रणवीर सिंह, ये आदमी ना मीडिया में आएगा, ना बातचीत करेगा, ना कुछ इंटरव्यूज देगा, बस एक फिल्म करेगा, ऐसी खुराफाती धुरंधर फिल्म करेगा और वो गायब हो जाएगा। अलीबाग में हाँ, सो आई थिंक जो 90s के एक्टर्स हैं, बॉबी देओल हैं, अक्षय खन्ना है, उनको जो संजय दत्त है, इन सभी एक्टर्स का रिकार्नेशन जो हुआ है, इनकार्नेशन कमाल का। जो तरीके से इनको पोर्ट्रे किया गया है, दीज कैरेक्टर्स, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट। आई वुड से दैट मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी राकेश बेदी की। उनका जो एक खुराफाती पॉलिटिशियन का रोल किया है, ही इज ब्रिलियंट। गौरव गेरा, जो एक शॉपकीपर हाजी बहन जी, हम उनको उस तरीके से जानते हैं। इट टुक मी, मुझे इंटरवल में समझा कि ये वो एक्टर है। तो मुझे भी बाद में पता चला, ही सरप्राइज्ड। टोटली सरप्राइज्ड। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो कि रहमान डकैत के भाई का रोल कर रहे हैं, उनका भी जो काम है बहुत बढ़िया आया गया है। सो a film is made by these characters together, and the hero of the film is of course Aditya Dhar. The way he has put 3.5 घंटे की पिक्चर, और हमें लगता है कि
इतना क्रिस्पी, इतना ग्रिपिंग, अब पिक्चर स्टार्ट होगी, इंगेजिंग, हर एक सीक्वेंस अपने आप में मतलब केस स्टडी है मेरे ख्याल से। जितने भी फिल्म मेकर्स होंगे Exactly. केस स्टडी है एक हिसाब से। मैं हर एक सीक्वेंस एंजॉय कर रहा हूँ। द बेस्ट पार्ट वाज दैट इन्होंने जिस तरीके से पिक्चर को प्रेजेंट किया चैप्टर वाइज, सो एवरी टाइम वी थॉट दैट ओके अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। तो वो जो बिल्ड किया, आई थिंक these 3.5 hours were just a build up for Dhurandhar 2 which is going to come on 19th March 2026. So हर बार लग रहा था कि this is the beginning, this is the beginning, this is the beginning, but I think the way they have shown it, hats off, everyone enjoyed it and लोगों ने literally ये फिल्म को इतना cheer किया, and I would say that hats off to our armed forces, our intelligence officers. I think इसमें आर माधवन साहब को हमने, मुझे तो समझा ही नहीं वो स्क्रीन पे थे, बिकॉज अजीत दोवल सर का जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर है उनका रोल उन्होंने अदा किया है और क्या बखूबी से अदा किया है। एंड वो शुरुआत में ही मतलब पकड़ लेती है फिल्म, पकड़ लेती है, वो इन्वॉल्व हो जाते हो। वो आदमी जो है वो दिमाग से और वो अपने शब्दों से वार करता है एंड वेरी शार्प, वेरी शार्प। आई थिंक ही इज द सेकंड पर्सन हु हैज पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर। बिफोर दैट परेश रावल साहब ने उरी में किया गया था एंड दैट वाज आल्सो अमेजिंग। सो आई थिंक आदित्य धार एज अ फिल्म मेकर के ये एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर है अजीत दोवल साहब। जब भी उन पे बायोपिक बनेगी, आई थिंक ही शुड बी द डायरेक्टर हु शुड मेक हिज बायोपिक, बिकॉज आई थिंक ही विल डू जस्टिस एंड आई थिंक इट शुड बी आर माधवन हु शुड बी पोर्ट्रेइंग दिस रोल। एंड इसमें कितनी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं फिल्म में, जैसे कि आपने बताया कि एंटरटेनमेंट भी है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने भी मिलती है। पॉलिटिक्स हो, टेररिज्म हो, जियो पॉलिटिक्स हो, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हो, खून भी खोल उठता है, खून गुस्सा भी आता है आपको दैट यू नो ये हो रहा है। एंड रणवीर सिंह का कैरेक्टर, ही वाज देयर थ्रू आउट द मूवी। वो पेशेंस दिखाया गया, वो ठहराव दिखाया गया, ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक दैट रिवेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सर अबाउट द करंट गवर्नमेंट, जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस पर एक्ट करना, रिटेलिएट करना, जवाब देना। इतने टाइम से इतने हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट वी नेवर रिटेलिएटेड। द वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक, इसका मतलब हमको पता नहीं था। आई थिंक वो हमें अभी पता चला है और अभी इस पे इतनी सारी फिल्में बन रही है एंड देयर आर सो मेनी गुड सब्जेक्ट्स दैट वी गेट टू सी एंड अ बिग क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर। एंड वाकई में इसमें कहा गया है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और ये मारेगा भी। So this is a banger. This has everything. अक्षय खन्ना, मतलब उसने सबको चुसा दिया गन्ना। रहमान डकैत की जो मौत है वो बड़ी कसाईनुमा होती है और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी कसाईनुमा थी। उन्होंने जो इम्पैक्ट किया है, बॉस लेकर बात बॉस लेकर, और बॉस में भी एक अजीब किस्म का हरकत है। पार्ट 2 में एक बड़ा शैतान है, दैट इज अर्जुन रामपाल। आई थिंक उसका जो डार्क साइड है, जो एक आईसिस का हेड वो प्ले कर रहे हैं, दे हैव केप्ट दैट फॉर द सेकेंड पार्ट। एंड आई थिंक रणवीर सिंह ऑल्सो, जो एलिवेशन लास्ट में क्लाइमैक्स में उनको दिया गया है, दैट इज देयर फॉर द सेकेंड पार्ट। सो नाउ द एक्चुअल मूवी, द एक्चुअल शोडाउन विल बिगन in the next part. But I would say that this is one of the best films of Indian cinema. The way this has been treated. सर, इसका जब ट्रेलर काटा गया था, बहुत ही यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर है जो ओजस गौतम, who's I believe Yami Gautam's younger brother. He has edited the video for around 4 minutes. So this video, the treatment of the video was first of its kind. जब उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को रिवील किया, तब हमें लगा कि इतना बड़ा ट्रेलर है तो पिक्चर क्या होगा। बट पिक्चर 3.5 घंटे कैसे बीते समझ में नहीं आया। जो तरीके से बैकग्राउंड स्कोर है, सेट्स बनाए गए हैं, आर्ट डिज़ाइन है, रिसर्च किया गया है, पूरा पाकिस्तान जो हिसाब से दिखाया गया है, और पाकिस्तान की जो सच्चाई, हम कितनी भी अमन और शांति की बात करें, बट इट इज़ अ टेररिज्म ब्रीडिंग कंट्री। वो हमें यहाँ पे दिखता है, जो हिसाब से चीज़ें यहाँ पे प्लान की जाती है। फिल्म में भी बताया गया ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस देश का हाथ है, इस देश में जो भी है सबका हाथ। दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। आप जहां देखो सारे टेररिज्म की जो एक्टिविटीज है, उन लोगों को पनाह, उन लोगों को ब्रीड किया जा रहा है, उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है वहां पे। तो दैट इज समथिंग विच इज द रियलिटी विच इज शोन अहेड
to the एक जमाना था, बोलते थे ना पड़ोसी मुल्क ने हमला किया, ये किया वो, इसने तो पूरा नंगा कर दिया। पड़ोसी मुल्क क्या है, वो नाम ले लिया, भाई तू ही है, तू PKMKB। सही बात है वो। और आई थिंक रणवीर सिंह के लिए दिस इज अ कमबैक, द स्टेटमेंट दैट ही मेड, परफेक्ट कमबैक। कमबैक। सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस फिल्म ने 102 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ 3 दिनों के अंदर। हफ्ते में कितना 7 दिन होते हैं ना, 4 दिन और बाकी है, तो एक हफ्ते के हिसाब से आई कैन से द मूवी इज गोइंग टू कलेक्ट अराउंड 160-170 करोड़ इजीली, 160-170 करोड़ आराम से। 150 करोड़ तो मिनिमम, 100% आराम से। और सर इसका रिपीट वैल्यू भी, आपने दूसरी बार देखा, आपको कैसा लगा? दूसरी बार जो मैंने देखा ना, उसको और क्लैरिटी मुझे नजर आई। ऐसी फिल्में बनती रहेगी तो भी मेरे को पसंद है, वो टकले दोनों हाथों से मारता है। सर एक्शन, इसका जो एक्शन है वो ब्रूटल है, इसमें वायलेंस है, और ये वायलेंस जो तरीके से दिखाया गया है, जो तरीके से पिक्चराइज किया गया है, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सीन एक्शन ऑफ दिस कैलिबर, brilliantly shot, brilliant, superb, and the music good is like action choreography, very unique, इतना very unique and new, and जबरदस्ती का वायलेंस नहीं है। even if it is an adult film, इसमें गालियां हैं, but जबरदस्ती का सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, unnecessary ऐसे कोई सीन्स नहीं है जिसमें। शादी के बाद आराम से कोई फिल्म मेकर होता ना, सुहागरात दिखा देता। they could have shown a lot of things जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कट and next scene, एग्जैक्टली जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे वायलेंस है, वहाँ पे वायलेंस दिखाया है, बट वायलेंस इज एट द पीक। सो आई मीन आई वुड से दैट जब इसका फर्स्ट लुक आया था, पीपल हैड कंपेयर्ड इट टू एनिमल। आई वुड से दैट बॉस, ये फिल्म एनिमल की बाप है। सीरियसली आई कैन टेल दिस इज द बाप ऑफ एनिमल। देखो, मैं इसका एक परफेक्ट रीजन भी है। पापा 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 पापा, एनिमल में पापा पापा करता है, थोड़ा बहुत मिसोजिनी भी था जो इट वेंट ओवर द टॉप। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही टफ कैरेक्टर है। यस, उस सारे एलिमेंट्स है, आपको पेशेंस भी रखना है, आपको बहादुरी भी दिखानी है, सिचुएशन को एनालाइज भी करना है, नजर भी रखनी है, गैंग में भी शामिल होना है, रिस्क भी लेना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हाँ, वो पटा भी रहा है लड़की को, फिर उसके जरिए वो रिश्ता भी बना रहा है, फिर बाद में उसको कराची पर राज भी करना है, बहुत सारी लियारी से कराची से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर इजी ये कैरेक्टर नहीं है। और उसका एक अलग से बैकग्राउंड स्टोरी है, बैक स्टोरी है। यस। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एनिमल का बाप आप इसको बोल सकते हो, इजिली आप बोल सकते हो। दिस इज 100%, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने एनिमल देखा तो एनिमल देखने के बाद आपने बोला क्या, यहाँ पर जब धुरंधर को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये तो और भी अलग चीज है। ये मैं फिल्म के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ और एक्टर के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बोल रहा हूँ। दोनों हिसाब से आप देख लो, हर एक एक्टर ने, दोनों हिसाब से कैरेक्टर एक्टर्स ने इस फिल्म को अपने कंधे पे उठाया है, और हर एक एक्टर को स्क्रीन टाइम दिया गया है, हर एक एक्टर को आउटशाइन करने का टाइम दिया गया है। एनिमल में मतलब नेकेड सीन्स वगैरह फालतू के दिखाए गए हैं, जबरदस्ती के दिखाए गए हैं, बट इसमें प्लेन में भी वो बेचारा वो हनीमून मना लेता है, तो वो फालतू के ही इसके अंदर नहीं है। करेक्ट जो इस फिल्म को और मैच्योर बनाता है, सेंसिबल बनाता है। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। तो वो एक मैच्योरिटी आई थिंक बतौर फिल्म मेकर आदित्य दार में है, एंड ही मेक्स अ फिल्म विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वो अपने देश को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपने देश की सिक्योरिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अजीत दोवल साहब को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ही इज अ बिग पर्सनालिटी, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज स्क्रीन प्ले, स्टोरी, जो हिसाब से इसको काटा गया है, जो हिसाब से इसको चैप्टर वाइज प्रेजेंट किया गया है, आई थिंक दिस इज वेरी स्मार्ट फिल्म मेकिंग। मैं बोल रहा हूँ स्टोरी लाइन जो चल रही है ना, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है। हाँ। आप स्टोरी के साथ इंगेज्ड हो, काफी एंगेज्ड। एट द सेम टाइम जो भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं, उसका क्या पेशा है, क्या किस पर्टिकुलर गैंग से बिलोंग करता है, वो भी दिया गया है, बहुत स्मार्टली बताया गया है। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत स्पून फीड किया गया है। और मैंने ये फिल्म देखी जियो वर्ल्ड प्लाजा में, काफी वहाँ पे क्लास ऑडियंस आते हैं, बट उनका भी जो रिएक्शन था, लाइक आफ्टर एवरी वायलेंट सीन, लाइक और जब भी कुछ अच्छा होता था, they used to clap and cheer. Yes. So this also इंडिया का सबसे, अगर मैं बोलूँ ना, महंगा और एलीट जो जगह है ना,
वो जियो वर्ल्ड प्लाजा है दोस्तों, वहाँ पे आप पिक्चर देख लोगे और वहाँ की ऑडियंस का अगर रिएक्शन आप समझ रहे हो ना तो समझ लो एग्जैक्टली वहाँ पे लोग रिएक्ट नहीं करते, बट वहाँ पे लोग अगर तालियां बजा रहे हैं और वहाँ पे लोग चीयर कर रहे हैं तो इट इज लाइक ठीक है यार, पीपल आर एंगेज्ड विद द सिनेमा। जैसे कराची पर राज कर लिया ना तो पाकिस्तान पे राज कर लिया, उसी तरह मुंबई पे अगर राज कर लिया ना तो पूरा आपने इंडिया पे राज कर लिया। तो इंडिया के जो एलीट लोग हैं ना उनका ये रिएक्शन है हर वर्ग के, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, कहीं के भी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो या कोई भी हो, इस फिल्म को हर एक सब यहाँ पे रहते हैं और सब पैसे वाले लोग वहाँ पे जब जाकर देखते हैं तो उनका रिएक्शन ऐसा आ रहा है। इस फिल्म को गेटी गैलेक्सी का रिएक्शन अलग आ रहा है, सब जगह लोग पसंद कर रहे हैं। यस, दिस इज मास एंड क्लास सिनेमा, मास एंड क्लास, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, सब देख रहे हैं पिक्चर। करेक्ट 100%। हिंदुस्तानी देख रहा है पिक्चर, हिंदुस्तानी देख रहा है, काफी सेक्युलर है एंड डेफिनेटली मेक्स अस मोर प्राउड अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर सिक्योरिटी, अबाउट आवर गवर्नमेंट, about the way our officers and intelligence officers are executing. This is the proper utilization of soft power. Yes. मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि हमारा जो बॉलीवुड है, हमारी जो इंडियन सिनेमा है, ये सॉफ्ट पावर है। करेक्ट। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता ज्यादातर, मैं देखूं तो इसको प्रोपेगेंडा तरीके से किया जाता है, बट ये जो चीजें हैं वो मतलब हमारा जो है ना पावर, उसको दिखाया नहीं जाता सही तरीके से। करेक्ट। जैसे कि मैंने केसरी फिल्म देखा, ठीक है, वो एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन था, अक्षय कुमार की केसरी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है हमारी सॉफ्ट पावर का। उसी तरह ये जो फिल्म बनाई गई है, एक लोग बोलेंगे कि हाँ देखो हमारे पास भी एक स्पाई मूवी है, हमने बनाई है, उसका फिल्म मेकिंग देखो, टेक्निकलिटीज देखो किस हिसाब से बनाई गई है। टेक्निकली ऑल्सो 350 करोड़ अगर वर्ल्ड सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कुछ भी नहीं है। लोग 3-3 हजार 5-5 हजार करोड़ के पिक्चर बनाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये हिंदी फिल्म की वन ऑफ द टॉप फिल्म्स। आई एम ग्लैड, आई थिंक 2025 एंड होने आया है एंड वी हैव गॉट आवर बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर एंड होपफुली दिस विल ब्रेक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ बिजनेस। निकलते ही 4.5 स्टार दिया मैंने, बिना सोचे समझे, जो दिल से निकल कर आता है, दिल से कि ये 4.5 स्टार वाली फिल्म है। फिर मैं जब अपने जो भी कलीग्स है सबकी मैं देख रहा था, कोई 2 स्टार दे रहा है, कोई 2.5 स्टार दे रहा है, कोई 3 स्टार है। बोले कहाँ से महारथी आते, क्या ज्ञान मिला है उनको, क्या उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है, क्या की है? कुछ ऐसे महारथी पता नहीं कहाँ से आ गए जो रील से या कहाँ से वायरल हो गए। 2 स्टार, 2.5 स्टार, 3 स्टार नहीं है। अबे 4.5 स्टार से नीचे की पिक्चर ही नहीं है। 100% आई वुड से दैट जब ये फिल्म में थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, जब रणवीर सिंह ने एक इवेंट में थोड़ा सा कांतारा फिल्म को मॉक किया था, तभी हमको लगा था कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, बट ऑनेस्टली ये फिल्म देखने के बाद माफ है भाई। ब्रिलियंट एक्टर ये तो गली बॉय आप देख लो, गली बॉय हालांकि एक अलग फिल्म है, लेकिन रणवीर सिंह इज अ कमेलियन। वो जैसे कमेलियन रंग बदलता है ना, वैसे वो आदमी कैरेक्टर में घुस जाता है। गिरगिट है वो, गिरगिट। एंड दिस फिल्म इज अमेजिंग। आई थिंक ये फिल्म उनके लिए काफी लकी है। इट्स बिकॉज ऑफ हिज डॉटर। उनको डॉटर हुई है तो दैट डॉटर इज ऑल्सो बॉट इन अ लॉट ऑफ लक फॉर हिम एंड डेफिनेटली दिस पार्ट 1 पार्ट 2 इज सिनेमा का एक अच्छा सुपरस्टार मैं बोल सकता हूँ रणवीर सिंह के अंदर है। 100%। अभी रणवीर सिंह का जो लेवल है ना, अभी यहाँ पे आ चुका है वापस। यस, ही इज बैक। सिम्बा हो गया, फिर बाजीराव मस्तानी हो गया, खिलजी, पद्मावत हो गया, he's played some diverse characters, अच्छे रोल उसने किए, काफी यहाँ पे वापस वो आ गया है। आज अब सर एक्टर काफी अच्छे हैं, बट उनको जो तरीके से प्रोजेक्ट करना है वो एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे राइटर उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो असली हीरो है वो तो आदित्य धार है। जो हिसाब से उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इतना बखूबी से पोर्ट्रे किया है, हर एक आदमी निखर के आया है। हमको हर एक आदमी पसंद आया है यहाँ पे। आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मैं रणवीर सिंह है ना, मेरा सही में फेवरेट एक्टर है, ठीक है। और अगर एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, रणबीर कपूर की भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अभी रणवीर सिंह की मैं बात करना चाहूंगा। रणवीर सिंह को बहुत बार मैं देखा हूँ, हम लोग बाबा बाबा बोलते हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है। कहीं पे भी आता है, ब्लूटूथ से गाना बज रहा होता है और चलते रहता है मस्त में एकदम वाइब बनाता है। ऐसा आदमी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये गाना भी उसी ने नहीं दिया हो, अक्षय खन्ना वाला पॉसिबल हो सकता है, उसकी प्लेलिस्ट में से निकला उन्होंने डाल दिया हो सकता है। तो यार मुझे पसंद है वो इंसान, मुझे पसंद है। हालांकि इतना तो मुझे पता है कि वो थोड़ा बचकांडी हरकतें करता है, और उसका पीआर का चेंज होना बहुत जरूरी था। मैं काफी टाइम से बोल रहा था, एक्चुअली में उसका पीआर चेंज हुआ। आप देखोगे उसके जो गेटअप्स हैं
बाहर जो आने का जो नजरिया है सब देखोगे एकदम बदल चुका है उसका। सर पीआर हो तो अक्षय खन्ना जैसा हो, कोई पीआर नहीं। कोई पीआर नहीं। आओ काम करो, तोड़ फोड़ दो, अपने काम से जवाब दो और गायब हो जाओ। तो यहाँ पर अगर रणवीर सिंह की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, तो इस हिसाब से बोल सकता हूँ आज के जनरेशन के जो बड़े सुपरस्टार्स हैं ना हमारे इंडियन सिनेमा में, कन्नड़ सिनेमा से हमारे पास यश है, अल्लू अर्जुन है, रामचरण है, तेलुगु सिनेमा से प्रभास है, ठीक है, फिर धनुष हो गया अपना। हमारे हिंदी सिनेमा से अभी ये उस लेवल का हमारा रणवीर सिंह है। यस यस 100%। फिर रणबीर कपूर को भी बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं इस पिक्चर को देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर जो कैलिबर है ना वो कुछ अलग लेवल का है। करेक्ट करेक्ट। इसने यहाँ पर प्रूव कर दिया, उससे पहले भी प्रूव इसने किया है। Yes. पद्मावत में इसने किया है, बाजीराव मस्तानी में इसने किया है, गली बॉय में इसने किया है। राइट। और अभी जो हीरोइज्म है वो अब मेरे को लगता है पार्ट 2 में आएगा। वो आएगा। इसमें काफी उसने चीजें दबा के रखी हैं। वो रखना पड़ता है और सही भी किया है। एंड सही भी किया उसमें ही इतना इम्पैक्टफुल है वो। करेक्ट। और आज हम पिक्चर देखकर आए हैं, भले ही 10:30 बजे पिक्चर खत्म हुआ और अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। पिक्चर के बारे में बात करते हुए हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है यहाँ पे। एक बहुत ही बड़ा एक अलग किस्म का स्पार्क नजर आ रहा है। करेक्ट क्योंकि वी हैव दीज काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स, वी हैव प्रशांत नील, वी हैव आदित्य धर, एस राजा मौली काइंड ऑफ फिल्म मेकर। ये अपना सुकुमार इवन अनुराग कश्यप आई वुड से वो पता नहीं किधर चले गए, उनको फाइनेंसर मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर बड़ा टैलेंट है। उन्होंने बढ़िया फिल्में बनाई है एंड दैट इज व्हाट आई सेड। ये फिल्में और कास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संदीप रेड्डी वांगा का भी नाम ले रहा हूँ। हाँ ये भी है, संदीप रेड्डी वांगा। स्पिरिट हाँ उनका नाम ही मैं भूल गया। तो इस तरह के जो डायरेक्टर्स है ना मतलब कर रहे हैं और उसको लेकर है ना एक्साइटमेंट एक अलग किस्म का। अब तो धुरंधर पार्ट 2 के लिए भी एक्साइटमेंट है। फिर हमारे टॉक्सिक के साथ क्लैश हो रही है, यश के साथ। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब धुरंधर इतनी बड़ी फिल्म है अभी इंडिया की, ये जो फिल्म है एक अलग दूसरी इंडिया की बड़ी फिल्म है, उसके साथ क्लैश होने वाली है। लेकिन फिर भी वो जो होता है ना क्लैश होना या फिर फैन वॉर्स होना, वो नहीं हुआ। ये बहुत ही हेल्दी साइन है। आई थिंक रणवीर सिंह के जो फैंस है ना यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाई है और यश के जो फैंस हैं उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। कोई ऐसा नहीं है, पिक्चर रिलीज होगी अपने अपने पर्सपेक्टिव से चलेगी, अपने अपने जो भी मार्केट रहेगा उस मार्केट में अच्छा चलेगी, जो भी करना है। इतने सारे थिएटर्स है, मल्टीप्लेक्स है, स्क्रीन्स है एंड आजकल लोग सब पिक्चरें देखते हैं। पहले ऐसा एक टाइम होता था जब सिंगल स्क्रीन होता था, तब दोनों में वो सिंगल स्क्रीन एक एरिया में एक ही होता था और वो एक पिक्चर लगती थी, या तो सवेरे एक शो होता था और बाकी का जो अच्छी पिक्चर होती थी उसको मिल जाती थी। बट अभी स्क्रीन्स इतने बढ़ चुके हैं तो पीपल हैव द ऑप्शन, एक ही मल्टीप्लेक्स में 4 पिक्चरें रन हो रही हैं, इतने मल्टीपल शोज हैं। तो एज अ ऑडियंस हमको ऑप्शन है, हम फ्राइडे सैटरडे संडे में दोनों पिक्चर देख लें। तो अभी वो टॉक्सिक धुरंधर का ऑप्शन नहीं है, वी हैव बोथ द ऑप्शंस और हम दोनों देखेंगे। और इंडियन सिनेमा है तो जाहिर सी बात है दोनों फिल्म को सेलिब्रेट करेंगे। yes, बड़े सुपरस्टार्स है, बड़े फिल्म मेकर्स हैं, तो ऑफ कोर्स वी विल गो एंड वॉच इट। सो इट इज नाउ नेवर एन ऑप्शन ऑफ दिस और दैट, इट्स बोथ। यस चाहे वो साथ में आए तो भी हम देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छी फिल्म रहेगी तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे और मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छी फिल्म ही होगी। आई एम होपिंग कि दोनों ही अच्छी हो। धुरंधर तो चलो उसका तो पहले से बन चुका है, और अगर दोनों में से कोई भी एक फिल्म बाद में अगर डिसाइड करती है कि हमें पोस्टपोन करना है, वो भी उसको भी हम रेस्पेक्ट देंगे, उसको भी बोलेंगे यार अच्छा डिसीजन है, यार गुड सिनेमा मिल रहा है बॉलीवुड दूसरी फिल्म को नीडेड दिस। अरे यार मैं पर्सनली मैं बोलूं वेरी हैप्पी, जेन्युइनली वेरी पर्सनली गोइंग टुवर्ड्स द वेरी गुड डायरेक्शन। यस इट आवर इज ओन हिंदी सिनेमा, it is Bollywood. good hands, like after a long time genuinely a good cinema जो देख के लगा कि बॉस this is world cinema। मैं प्राउडली फील हुआ यार, मैं अभी साउथ का सिनेमा कवर करता हूँ, मैं मल्लू सिनेमा में देख रहा हूँ, इधर उधर का नहीं देख। हमारे बॉलीवुड से ऐसा क्योंकि हमारे पास तो सारे रिसोर्सेज है, ऑडियंस है, फाइनेंसर्स है, ग्रैंडनेस है, स्केल है, इतना बड़ा कैनवास है। कब होगा
हाँ, वो जो मैं पिक्चर देखा ना यार, ये हमारी पिक्चर है यार, प्राउडली बोल सकते हैं ये मेरी पिक्चर है। ये हमारी इंडस्ट्री की पिक्चर है, क्योंकि हम तो हिंदी सिनेमा कवर करने वाले लोग हैं ना, 100%। फिर उसके बाद हमारी पूरी इंडियन सिनेमा की पिक्चर है। अभी डिमांड एक बढ़ रही है इस फिल्म को लेकर कि इसको यार तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में इसको डब किया जाए यार, बहुत करना अच्छा चाहिए, करना चाहिए। जैसे छावा किया था वैसा इसको भी करना चाहिए। जैसे इनफैक्ट कांतारा 1 भी जब आई थी, उन्होंने सिर्फ वो कन्नड़ा में रिलीज किया था, फिर डिमांड, बट जब डिमांड आई तब उन्होंने किया। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये भाषाओं में भी रिलीज करना चाहिए, ताकि वहाँ की ऑडियंस भी इसको इतना ही सेलिब्रेट करे। एंड दिस फिल्म डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट दैट ग्रैंड लेवल। सो डेफिनेटली इसको शायद अगर आपको यू नो ये स्पाई एजेंट्स की जो हम पिक्चरें देखते हैं सर, हमने एक था टाइगर देखी, हमने वो पठान देखी, वो क्या स्पाई है सर, स्पाई इसको बोलते हैं। दिस इज अ परफेक्ट स्पाई फिल्म। आप मिशन इम्पॉसिबल देखते हो, मेरे हिसाब से आप जेम्स बॉन्ड देखते हो, ये फिल्म सबका बाप है। दिस इज रियल स्पाई फिल्म, दिस इज रियल इंटेलिजेंस, this is real an army film. When you talk about a valor of our army people, ये है असली फिल्म। ये ठीक है यार, अभी वो एक था टाइगर है, आप पठान वठान देख लो, जवान देख लो, ये सब जो पठान मेरी जान, क्या इसको आप स्पाई बोलते हो आप? इट इज एन इंसल्ट टू अ स्पाई। जो जेम्स बॉन्ड है मेरे हिसाब से, हाँ, हमें धुरंधर इज द रियल जेम्स बॉन्ड, ही इज द रियल स्पाई। ये फिल्म देखने के बाद ऐसा बिल्कुल वाकई सच लगता है कि एक इंडिया का टॉप मोस्ट जो एजेंट है वो कैसे ISI वाली लड़की के साथ प्यार में पड़ सकता है। करेक्ट एंड दिस लुक्स कन्विंसिंग। जब हमने ये चीज टाइगर ज़ोया में देखा तो हमने क्रिटिसाइज किया, बट दिस फिल्म शोड द रीजन व्हाई ही डिड दैट वेरी रिस्पेक्टफुली। सो वही है, वो हनी ट्रैपिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। हाँ, प्यार व्यार जैसी चीज ही नहीं होती। करेक्ट इसमें बहुत रिस्पेक्टफुली वो चीज को दिखाया। दैट वाज समथिंग व्हिच आई फेल्ट दैट यार, ये कहीं भी वो चीज को, या वो लड़की सारा ने जो कैरेक्टर प्ले किया, आई थिंक शी इज व्हाट 18-20 इयर्स ओल्ड, बहुत ही डिग्निटी, बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो चीज को दिखाया गया है। तो आई थिंक वो जो एक तहजीब होती है ना, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज को उन्होंने बखूबी से दिखाया। दे डिडंट क्रॉस द लाइंस। तो यार यही है यार इस फिल्म के बारे में। परफेक्ट फिल्म है। फिल्म की जो मेकिंग है, राइटिंग है, हर चीज बहुत अच्छी है। जिसने भी नहीं देखी है उसको देखना चाहिए, मस्ट वॉच, थिएटर एक्सपीरियंस। और लास्ट में एक कमेंट हम एक बार थोड़ा और कर देते हैं, जो मेल्ट डाउन हो रहा है लोगों का, उस पर हम क्या गए। तुम कुछ कहना चाहोगे? मेल्ट डाउन जो हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी रिव्यूज के जरिए तो फेल हो गए, जो भी अपने उन्होंने फेक रिव्यूज दिए, फालतू की रेटिंग्स दी, उसमें तो फेल हो गए। अब इन्होंने एक नया पैतरा आजमाया है कि यार जो कलेक्शन हो रहा है, मतलब बिजनेस जो हो रहा है ना, उसको हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैम्पर नहीं, मतलब पर्सपेक्टिव जो होता है, नजरिया जो होता है कि सचमुच में सक्सेसफुल है या फिर ये फेक है, ऐसा नैरेटिव डालने की कोशिश की जा रही है, इसका हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रियलिटी में लोग पिक्चर देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बुकिंग का नाम लेकर। नहीं यार, ये फिल्म में क्या गधे लोग यार, जरूरत नहीं है फिल्म में। ऐसे भी गधे हैं मार्केट में। थिएटर में लाइट चल रही है और पिक्चर भी चल रही है, पिक्चर का आधा खत्म हो रहा है, या अभी बीच का कोई सीन है लेकिन लाइटिंग चल रही है। अभी AI मेड जो होता है, वो जो फोटो डाल रहे हैं, उनको इतना भी अकल नहीं होता कि मतलब भाई थोड़ा लाइट तो बंद कर दे, फिर बाद में पिक्चर दिखा फिर वो AI वाला पिक्चर दिखा, खाली सीट वाला। मतलब ऐसा लोग शेयर करके दिखा रहे हैं। तो आज मैं खुद थिएटर में गया, मैं दिखा दिया, कल भी मैं थिएटर में गया, मैं खुद दिखा रहा हूँ। मैं जितने भी थिएटर में गया हूँ ना दोस्तों, मैं बता दूं, मैं MMR रीजन में हूँ। मैं भी अपने थोड़ी ना, मैं इधर उधर दूसरे शहर में फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा, इंडिगो बंद करके रखा है तो मैं वहां से वीडियो निकाल कर दिखाऊंगा। मैं जिस भी थिएटर में गया हूँ ना, मैं बॉम्बे की अगर मैं बात बता दूं, मुझे अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी नजर आई है। पहला जो शो देखने गया था ना, उसमें ही 60% की ऑक्यूपेंसी मुझे नजर आई। मैं उधर ही से समझ गया था कि क्या क्रेज है फिल्म का, और एक्चुअली में 100%। और जो भी ऑडियंसेस आप रिव्यू देख के फिल्म्स देखते हो, आप हमारे जैसे इक्का दुक्का रिव्यूअर्स या जो भी लोग बोलते हैं उनका मत देखो।
जो फिल्मी फीवर पे आप देखते हो मल्टीपल ऑडियंस जो थिएटर से बाहर निकलती है, उनके फेस पे जो एक खुशी होता है, जो एक एड्रेनलिन होता है, उनके एक सेटिस्फैक्शन होता है, तो एक आदमी या दो आदमी चीजें आगे पीछे मैनिपुलेट कर सकता है, बट इतने सारे लोग जब इतनी खुशी से निकल रहे हैं, जब इतना सेलिब्रेट करके निकल रहे हैं, इतना सेटिस्फाइड निकल रहे हैं, तो वहीं से समझ में आ जाता है कि पिक्चर में दम है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें मिसकम्युनिकेशन होती है, PR है, लोग नीचे गिराने का ट्राई करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अच्छी फिल्म है वो चलेगी, वो दौड़ेगी और बड़ा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द रियल स्पाई काइंड ऑफ सिनेमा, स्पेनिश स्पाई, बहुत सारी चीजें, मजा आ गया। गुड। क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे इस डिस्कशन को लेकर? ज्यादा ज्ञान भी दे दिया है हमने, लगता है। थोड़ा लाइट मूवमेंट करते हैं ना, थोड़ा अपना अक्षय खन्ना का कुछ लगा देते हैं और उसी के साथ हम बाय बाय करते हैं। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي अक्षय खन्ना लव यू। عندي لك رقصة